हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू जावा। उससे पहले हमने डिस्कस किया था जावा का पूरा सिलेबस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो गाइज, जब भी बात आती है जावा सीखने की, जावा मास्टर करने की, तब आपको जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम समझना बहुत जरूरी है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। It is very important as a programmer that we know the architecture of the particular programming language we use, as it enables us to write code more efficiently. जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप काम करते हो एज अ प्रोग्रामर, आपको उसका आर्किटेक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका आर्किटेक्चर पता हो तो आप कोड मोर इफिशिएंटली लिख सकते हो। अब हम आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। गाइज, ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इसका काम होता है आपके जावा प्रोग्राम को, आपके जावा एप्लीकेशन को डेवलप करना और उसे एग्जीक्यूट करना। इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट होता है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, एंड दूसरा पार्ट होता है डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स को अगर हम देखें तो उसके अंदर आता है जावा, जावा कंपाइलर एंड आपका जावा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अगर हम जेआरई की बात करें, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, तो इसके अंदर आते हैं जावा पैकेज क्लासेस, रन टाइम लाइब्रेरीज। हम अपने प्रोग्राम में जितने भी क्लासेस यूज करते हैं, जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज करते हैं, वो सारी की सारी जेआरई के अंदर होती है। जेआरई के अंदर और एक पार्ट आता है जेवीएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तीन सेक्शन होते हैं, क्लास लोडर, मेमोरी एरिया एंड एग्जीक्यूशन इंजन। क्लास लोडर का काम होता है आपके क्लास को लोड करना, मेमोरी एरिया का काम होता है आपके क्लास मेंबर्स को मेमोरी अलोकेट करना, और एग्जीक्यूशन इंजन का काम होता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। सो ओवरऑल जेआरई का काम होता है आपके प्रोग्राम को रन करना, एग्जीक्यूट करना, एंड डेवलपमेंट टूल्स का काम होता है आपके प्रोग्राम को डेवलप करना। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जेडीके इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, जेडीके इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, एंड जेआरई इक्वल टू जावा पैकेज क्लासेस, एंड जेआरई इक्वल टू जावा पैकेज क्लासेस प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज प्लस जेवीएम। तो गाइज, ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। अब हम आते हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट्स के ऊपर, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं जेडीके। JDK, Java Development Kit, is a kit that provides the environment to develop and execute the Java program. JDK एक ऐसा किट है जो हमारे जावा प्रोग्राम को डेवलप और रन करने का काम करता है। JDK is a kit और पैकेज, उसे हम पैकेज भी बोल सकते हैं, that includes two things, development tools and JRE. Development tools to provide an environment to develop your Java program and JRE to execute your Java program. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, डेवलपमेंट टूल्स आपके प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए होते हैं और जेआरई आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। नेक्स्ट है जेआरई। जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट टू ओनली रन, नॉट डेवलप द जावा प्रोग्राम और एप्लीकेशन ऑन टू योर मशीन। जेआरई एक ऐसा इंस्टॉलेशन पैकेज है जो हमारे प्रोग्राम को सिर्फ रन करता है। डेवलप करने के लिए हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स होते हैं ऑन टू योर मशीन। नेक्स्ट जेवीएम। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, is a very important part of both JDK and JRE because it is contained or inbuilt in both. जेवीएम जो JDK और JRE का important part है बिकॉज ये इनके अंदर इनबिल्ड है। Whatever Java program you run using JDK और JRE goes into JVM. जब भी आप कोई भी जावा प्रोग्राम रन करना चाहोगे वो JVM के अंदर जाता है। JVM is responsible for executing the Java program line by line, hence it is also known as an interpreter. आपके जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम होता है JVM का, इसलिए उसे इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट। अगर हम बात करेंगे जेआरई की, जेडीके की, तो हमने जेडीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। आपने जेडीके को जहां भी इंस्टॉल किया है वहां जाके आप उस फाइल को देख सकते हो। उसके अंदर जेआरई भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जेडीके फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। सॉरी, जेवीएम फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइज।
JVM, JRE and JDK are platform dependent because configuration of each OS differs. इसका मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपका अलग अलग जेडीके होगा। जब हमने जेडीके को डाउनलोड किया था हमारे फर्स्ट वीडियो में, तब हमने विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया था क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ द सेम बाइट कोड फॉर ऑल जेवीएम्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग जेवीएम सेम बाइट कोड को यूज करता है और ये चीज जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है और ये जावा का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और आप ये भी बोल सकते हैं जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज जावा डज नॉट रन डायरेक्टली ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रन्स ऑन जेवीएम विच यू हैव टू इंस्टॉल सेपरेटली। सो गाइज, ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। अब हम देखते हैं हाउ जावा वर्क्स। जावा इज कंपाइल इनटू बाइट कोड एंड देन इट इज इंटरप्रेटेड टू मशीन कोड। हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो डॉट जावा फाइल होती है, वो कंपाइल होके डॉट क्लास फाइल बन जाती है, बाइट कोड के अंदर उसका कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद वो जेवीएम के अंदर आती है और उसके बाद वो इंटरप्रेटर होके मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी बोल सकते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।